बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है थ्योरम। आपने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो इन स्टेटमेंट्स का बड़ा रोल होता है। इन स्टेटमेंट्स पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, तो आपने थ्योरम्स के साथ साथ इनकी स्टेटमेंट्स को भी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो जो हमारे पास अब जो स्टेटमेंट है थ्योरम की, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। तो चूँकि हम सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो जैसे ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है, अब एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका भी एक सब ग्रुप होगा और वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब हमने ये शो करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने लेट कर लिया है जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, जनरेटेड बाय ए। चूँकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो ज़ाहिर ही बात है ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ पावर ऑफ ए। यही मतलब है इसका कि जी का हर एलिमेंट ए की कुछ पावर में लिखा जाएगा अगर ए जी का जनरेटर होगा। लेट मैंने एच एक सब ग्रुप ले लिया है जी का, ठीक है। और मैंने क्या लेट किया है, मैंने ये चीज़ लेट की है कि जो मेरे पास के है, ठीक है, ये जो मेरे पास के लिखा हुआ है ये मेरे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डैट कि जो ए के है वो एज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप बेशक ना करें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जो ए के है वो एज को बिलोंग कर रहा है। ये मतलब अब कैसे हुआ ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आपने एक मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक जी ग्रुप लिया, ठीक है। मैंने जी ग्रुप क्या लिया, मैंने लिया 1, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3 और आयोटा 4। ये मैंने एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या चूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से आयोटा 2 ले लिया है, जो कि मैंने कहा है कि एज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इज़ इट क्लियर? देखें कि ये मैंने अपनी तरफ से जो 2 लिया है वो इसके लिए एक, यानी कि जो इसमें मौजूद होने वाला नंबर है उसके लिए ये सबसे लीस्ट होना है, ठीक है। जो मैंने ए के लिए है मैंने ये लिया, अब मैंने इसकी सम पावर लेनी है और फिर मैंने देखना है कि क्या एच के भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आयोटा स्केयर की कुछ पावर लेने से जनरेट हो रहे हैं। जैसे मैं इसकी पावर 1 लूँगी, इसकी पावर 2 लूँगी, इसकी पावर 3 लूँगी, इसीलिए उसने यहाँ पर जो एक एलिमेंट कंसीडर किया वो ए के टाइप का कंसीडर किया और के उसने कहा कि जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। वी हैव टू शो डैट, हमने शो करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज़ द पावर ऑफ ए के, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप है तो फिर हम अगर हमने एज को शो करना है कि वो सब ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि एज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएं, और वो एक एलिमेंट मैंने ये कंसीडर कर लिया था। तो मैं अब यही चाहूँगी कि जो अगर मैंने एज को सब ग्रुप शो करना है तो एज के सारे एलिमेंट इस एक ए की पावर के हों, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगी, लेट कर लिया मैंने कि जो मेरे पास एच एम है वो एज को बिलोंग कर रहा है, ए एम है जो एज को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ए एम क्या है, मैंने बस एक ऐसा एलिमेंट उठाया ए एम टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर देन जो एम है वो मेरे पास के से ग्रेटर होना है, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने आयोटा 2 लिया था और भी उसमें एलिमेंट होने हैं, आयोटा 3 भी होना है, आयोटा 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो कि ए एम टाइप का मैंने एलिमेंट लिया, लेकिन जो एम है वो के से बड़ा है, के क्योंकि सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था हमने। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब दो एलिमेंट्स अब एक बड़ा है और एक छोटा है तो वहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं, हम दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि हमने डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया है। तो जब हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं तो हमें दो इंटीजर्स मिलते हैं क्यू एंड आर। आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा, डिवीजन एल्गोरिदम में हमें दो एलिमेंट्स मिलते हैं क्यू एंड आर सच डैट कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो बड़ा एलिमेंट होता है उसको इधर लिखते हैं, छोटे एलिमेंट के साथ एक क्यू मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर आता है, और वो जो रिमाइंडर होता है वो के से छोटा होता है लेकिन ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस आ गई हैं आपके पास। क्या कंडीशन आ गई है
एक ये कि के या तो आर से लेस होगा या फिर के जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ कि आर इज़ लेस देन के, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलती है, आप ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी पावर ले ली, ए जो है वो बेस ले ली और मैंने ए की पावर में इन दोनों को लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। अब आपको पता है अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो आप इसको इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए के लिखेंगे और ये जो क्यू होगा ये साथ इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और साथ ये डॉट ए आर। अब मैंने क्या किया है कि ये जो ए के था, ए के जो है वो एज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए के की मैंने कुछ पावर ली है, वो भी एज को बिलोंग करेगी, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ उसने नीचे लिखी, इस इक्वेशन को उसने रीअरेंज किया। ये वाली इक्वेशन को कैसे रीअरेंज किया, यहाँ से उसने ए आर की वैल्यू निकाली। तो ए आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस वाली टर्म को इस वाली साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये सम माइनस में पावर आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये आपके पास अब आंसर आ गया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास ए एम ऑलरेडी एज को बिलोंग कर रहा था, ए के इंटू माइनस क्यू ये भी एज को बिलोंग कर रहा था दोनों, और एज सब ग्रुप है तो दोनों की प्रोडक्ट भी इसमें चली जाएगी एज में बाय यूजिंग द क्लोजर लॉ इन द ग्रुप। इसका मतलब है, और ये चीज़ किसके बराबर थी, ए आर के, ए आर भी किस में चला गया, एच में चला गया। तो अब यहाँ से ए आर किस में चला गया, एच में चला गया। लेकिन वहाँ पर तो एक चीज़ लगी हुई थी कि एच में जो एच में वो एलिमेंट हैं ए के, और ए के जो एलिमेंट था जो एज को बिलोंग कर रहा था उसमें जो के था वो के सबसे छोटा एलिमेंट था, ठीक है। यहाँ पर जो ए आर एज को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर तो ये चीज़ लग गई है कि जो हम आर ले रहे हैं वो के से बड़ा हो गया, वो के से भी छोटा हो गया, ठीक है। और अगर कोई चीज़ के से छोटी हो गई है तो फिर वो तो इसकी इस वाली वैल्यू को कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि के सबसे छोटा है, उससे छोटा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आर आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए आर के से छोटा है, तो ये उसने क्यों लिखा है, फिर ये नहीं लिखना चाहिए था उसको। इसका मतलब फिर हम ये वाली चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। फिर हम कहते हैं कि आर हम कौन सा लेते हैं, आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या पुट किया, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ के। वो वाली चीज़ हमारी के पर कंट्राडिक्ट कर रही थी कि हमने जो हमारे पास आर आया है वो के से छोटा आ गया है, जो कि के को कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि के सबसे छोटा था, के से छोटा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आर छोटा हो गया उससे, तो इसका मतलब है कि वो कंट्राडिक्ट कर गया। अब फिर हम क्या पुट कर सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगी उस वाली इक्वेशन में तो मेरे पास ए एम इज़ इक्वल टू ए के क्यू आ जाएगा, और ए के क्यू को अगेन आप ऐसे लिख सकते हैं, और ए के क्यू आपको आपका एज को बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ से क्या चीज़ शो हो गई कि आपका जो है वो ए एम एज में चला गया। तो अगर अब देखें यही चीज़ आपने देखनी थी ना कि चूँकि ए एम तो ऑलरेडी एज में है, ठीक है, ए एम आपने लेट किया था ना एच में है, उसकी वजह से आपकी ये वाली जो चीज़ है ये किस में चले जाएगी, ये एच में चले जाएगी। तो आप ये शो करना चाहते थे कि ए क्यू का जो एलिमेंट है, ए क्यू जो एलिमेंट है वो भी कुछ पावर में हो तो वो एज को बिलोंग करना चाहिए। तो आपको नज़र आ गया कि ए की सम पावर लें तो वो एच में जाता है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से ये चीज़ शो हो गई कि ए जो है वो भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है, क्योंकि उसके भी एलिमेंट जो हैं वो ए की सम पावर लेने से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये शो हो गया कि एच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, let G be a cyclic group of order n generated by A, then for each positive divisor D of n there is a unique subgroup of G of order D। इस स्टेटमेंट का मैं आपको पहले मतलब समझा दूँ। इसका क्या मतलब है कि उसने कहा है जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, और वो जनरेट हो रहा है किसी एक एलिमेंट ए से। इसका मतलब ये इस तरह का कोई जी होना है, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए से जनरेट हो रहा है तो ए की कुछ पावर लें एन तो वो आपके पास ई आता है। ये इस तरह का कोई आपके पास ग्रुप होना है, ठीक है। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइज़र डी ऑफ एन, आप इस ये जो जी का ऑर्डर है एन, इसके आप कुछ पॉजिटिव डिवाइजर्स लेंगे। वो जो पॉजिटिव डिवाइज़र आएंगे, जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र आते हैं उस हर पॉजिटिव डिवाइज़र के मतलब उस
पॉजिटिव डिवाइज़र के ऑर्डर का आपको एक सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो सब ग्रुप होगा वो यूनिक होगा। जैसे मैं यहाँ पर 12 के डिवाइज़र की बात करती हूँ, तो 12 के डिवाइज़र मेरे पास कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। ये जो हैं ये 6 उसके डिवाइज़र हैं 12 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप होगा, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। 2 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप होगा, 4 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप होगा, 6 का भी एक सब ग्रुप होगा और 12 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप होगा। और इन ऑर्डर्स के यूनिक ही सब ग्रुप होंगे, यानी कि एक ही सब ग्रुप निकलेगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जो 2 ऑर्डर के आपके पास 2 सब ग्रुप निकल रहे हैं, 3 ऑर्डर के आपके पास 3 सब ग्रुप निकल रहे हैं, 3 ऑर्डर के आपके पास 5 सब ग्रुप निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी नंबर उसको डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करेगा और वो एक ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने शो करनी है। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ये बात ऊपर वाली है जो उसने सपोजिशन दी हुई है, जनरेटेड बाय ए, और उसका मतलब भी मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। लेट डी बी अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ एन देन बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर डी उसका पॉजिटिव डिवाइज़र है तो कोई चीज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने पढ़ा होना है कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो फिर हमें एक और नंबर क्यू मिल जाता है, सच डैट कि आप उसको ऐसे लिख सकते हो। आपने नंबर 3 में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा होना है, क्योंकि जैसे ही मैं अगर 6 है, 6 को कोई नंबर 2 डिवाइड कर रहा है तो आपको 3 मिलता है ना, तो ये 3 जो है वो क्यू का काम करता है, क्योंकि आप 6 को दोबारा अटेन कर सकते हो अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि एन मुझे कब मिल सकता है, मतलब कोई अगर नंबर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो फिर एन इसके बराबर हो सकता है, हमें एक नंबर क्यू मिल जाएगा, और जब उस क्यू को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हमें एन मिल जाएगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने इसी तरह जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में ए की पावर में इनको लिख दिया था, ऐसे लिख दिया है। अब आप इसको ए क्यू इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब जिसके ऊपर भी डी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब आपको यहाँ से क्या नज़र आता है, इसका मतलब आपको ये जैसे मैंने ए के ऊपर एन लिखा था और वो आइडेंटिटी दे गया था, इसका मतलब है ए जनरेटर है और उसका ऑर्डर एन है। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, अब ए एन जो था वो मेरे पास बाय डेफिनेशन वो क्या था, वो आप यहाँ देखो, ए एन किसके बराबर था, ए एन किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, क्योंकि इस वाली रिप्रेजेंटेशन को, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमने फिर क्या किया, हमने ए एन की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की ई। तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, ई की। किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई पावर हो जिसके बाद वो ई आंसर दे दे तो वो पावर उसका क्या होती है, उसका ऑर्डर होती है, और वो जो एलिमेंट क्या होता है वो जनरेटर होता है, अगर वो सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो फिर हम इसको उस नोटेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और जब हम उस नोटेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो ये नोटेशन किसी एक साइक्लिक ग्रुप की होती है, क्योंकि अब हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फिर ये एज को रिप्रेजेंट करेगी, और एज यहाँ पर हमारा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से क्या चीज़ शो हो गई है कि ये एक सब ग्रुप तो मिल गया हमें ऑर्डर डी का, ठीक है। एक सब ग्रुप तो मिल गया हमें ऐसा जिसका ऑर्डर डी है। अब हमने उसकी यूनिकनेस शो करनी है कि अब जो एक सब ग्रुप हमें मिला है ऑर्डर डी का वो यूनिक है। तो वो कैसे हम शो करेंगे, हम जब भी यूनिकनेस शो करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम दो एक जैसी चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं और लास्ट पे दोनों में एक चीज़ लास्ट में ये शो कर लेते हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर ही हैं, तो फिर यहाँ से यूनिकनेस शो हो जाती है। फॉर यूनिकनेस पोज के बी एन अदर सब ग्रुप ऑफ जी, हमें के एक और सब ग्रुप ले लेते हैं जी का, जिसका ऑर्डर भी डी है, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ के ए एम सच डैट ए एम, ये जो ए एम है ना ये बेसिकली ए के कोई एलिमेंट है, और के का कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर डी है, यानी कि उसका ऑर्डर डी लें तो वो आपको के सारे एलिमेंट जनरेट करके दे देगा, और वो ई के बराबर उसकी नोटेशन आपने इस तरह मेंशन कर दी, वेयर एम इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यही वाली जो चीज़ थी उसको अलग में सेपरेट करके बाहर लिखा है, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ पर ए की पावर एम इंटू डी इज़ इक्वल टू ई लिखा। वी आल्सो हैव, हमारे पास ये भी तो था ना डी एच वाले में हमने यही प्रूव किया था ना, ए क्यू इंटू डी इज़ इक्वल टू ई। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेम वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाली चीज़ इसके साथ लिख सकते हैं हम, तो हमने ऐसे लिखी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो डी से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, ए एम इज़ इक्वल टू ए क्यू, तो यहाँ से एम इज़ इक्वल टू क्यू, यानी कि यहाँ से क्या चीज़ शो हो रही है
आपको नज़र आ रही है कि AM वाला एलिमेंट और AQ वाला एलिमेंट दोनों सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों की जगह पर सेम एलिमेंट पुट कर दूँ तो ये तो एक ही चीज़ बन जाएगी। अगर मैं इसकी जगह AQ ही रहने दूँ और इसकी जगह चूँकि AM AQ के बराबर है तो मैं यहाँ AM की जगह पर भी AQ पुट कर दूँ कि ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें, ये वाली चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या हो जाएंगी, ये तो बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से यूनिकनेस शो हो जाती है। तो बोथ सब ग्रुप्स आर सेम हैंस द प्रूफ, यानी कि आप यही प्रूव करना चाहते थे कि जो उसके पॉजिटिव डिवाइज़र मिलते हैं उस ऑर्डर का आपका सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, और वो जो सब ग्रुप एग्जिस्ट तो कर गया, अब वो सब ग्रुप क्या हो, यूनिक हो। तो ये भी हमारी यूनिकनेस भी शो हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम कि एवरी साइक्लिक इज़ अबीलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एक अबीलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है MCQs में ना, तो ये स्टेटमेंट आप माइंड में रखिएगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो उसकी ये वाली नोटेशन मैंने लिख दी। ठीक है, अब मैंने दो एलिमेंट ले लिए जी में से इस टाइप के, क्योंकि जी में जो एलिमेंट हैं वो ए से जनरेट हो रहे हैं, तो ये भी एलिमेंट जो हैं जो मैंने जी से लिए हैं ये भी ए की कुछ पावर लेने से जनरेट हुए होंगे अगर मैंने जी से ही लिए हैं, क्योंकि जी साइक्लिक है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे के और एम सच डैट के ए की कुछ पावर के लूँगी तो एक्स जनरेट हो जाएगा और ए की कुछ पावर एम लूँगी तो वाई जनरेट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास जी था वो एक साइक्लिक ग्रुप था, और इसका मतलब है कि और वो ए से जनरेट हो रहा है, तो आप जी में से कोई भी एलिमेंट उठाओगे वो इसी तरह ही जनरेट होना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट किया। अब मेरा मकसद ये है कि मैं ये शो करूँ लास्ट पे कि क्योंकि अबीलियन शो करना है ना, तो अबीलियन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्स वाई बराबर आ जाए वाई एक्स के। तो अगर मेरे पास एक्स वाई एक्स के बराबर आ गया तो मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। तो मैं ये चीज़ शो करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स वाई लिखा, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखी, वाई की जगह वाई की वैल्यू लिखी। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए के ऊपर सम पावर के प्लस एम। ठीक है, तो अब चूंकि के प्लस एम जो है वो इंटीजर्स हैं और इंटीजर अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होता है, तो ये दोनों तो मूव कर सकते हैं ना, के प्लस एम को हम एम प्लस के लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ रीज़न लिख देना, बिकॉज एम और जो के हैं वो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और इंटीजर अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होता है, इसलिए हम ये चीज़ें एम प्लस के इज इक्वल टू के प्लस एम लिख सकते हैं। और फिर दोबारा इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए के ऊपर एम डॉट ए के ऊपर के सेपरेट कर लो, ए के ऊपर एम किसके बराबर था, वाई के, और ए के ऊपर के किसके बराबर था, एक्स के। तो ये चीज़ आपको मिल गई कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो यहाँ से अबीलियन शो हो गया कि जी इज़ अबीलियन ग्रुप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है कि इफ़ जी इज़ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन प्रूव डैट देयर इज़ ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। ये तो आप वैसे देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही इसको बता देती हूँ फिर मैं रीड कर दूँगी। इस थ्योरम का ये मतलब है कि अगर वो ये कह रहा है कि अगर आपका इवन ऑर्डर का ग्रुप है ना, तो उसमें फिर एक सब ग्रुप ऐसा ज़रूर होना है जिसका ऑर्डर 2 होना है। तो देखिए, जब इवन ऑर्डर का है तो आपको तो ये बात लाजमी पता है कि 2 तो हर इवन नंबर को डिवाइड करता है, तो इसीलिए 2 तो जब हर इवन नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसको डिवाइड जब कर जाएगा तो 2 एक ऐसा सब ग्रुप, आपको 2 ऑर्डर का एक ऐसा सब ग्रुप लाजमी तौर पर एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात ऑब्वियस है। तो जी इज़ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर का मतलब है उसका ऑर्डर 2n होना है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे मैथमेटिकली भी डिनोट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बाय यूजिंग थ्योरम 2.20, वो यही थ्योरम है जो भी हमने प्रूव किया, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय ए, देन ई फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n देयर इज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर d। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखें कि जी का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2n है और n2 हमेशा 2n को डिवाइड करेगा, तो फिर हमें 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा। और आपको ये भी पता है बाय यूजिंग द थ्योरम 2.20 कि जब हमें उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाता है तो वो यूनिक होता है, इसलिए उसने यहाँ कहा जी हैज़ ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इसलिए हमारे पास ऑर्डर 2 का एक ही सब ग्रुप होगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर ये टू टू के लिए उसने थ्योरम इसलिए बना दिया क्योंकि इवन नंबर को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन 2 हर दफ़ा ही डिवाइड करेगा, इसीलिए सिर्फ 2 के लिए थ्योरम बनाया है। अब देखें, अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ 4, ठीक है, 4 को 4 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 तो लाजमी डिवाइड करता है, ठीक है ना। कोई भी आप इवन नंबर उठा लो, उसको 2 लाजमी डिवाइड करेगा। और आपने थ्योरम पढ़ लिया हुआ है कि जो भी नंबर किसी एक एन को डिवाइड कर रहा है, उस ऑर्डर का आपको एक सब ग्रुप ज़रूर मिल जाएगा, और वो सब ग्रुप क्या होगा, वो यूनिक होगा। और यही बात हमने यहाँ पर शो कर दी, ठीक है। एक उसकी एप्लीकेशन भी ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 के आपने जितने भी साइक्लिक ग्रुप है ना, वो जनरेट करने हैं। कैसे करेंगे, लेट एज बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। मैंने ऑर्डर 12 का एक ग्रुप ले लिया। अब सबसे पहला मेरा काम यह है कि मैंने सब ग्रुप इसके बनाने हैं और साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप बनाने हैं। अब देखिए, जो आपको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में सब ग्रुप बनाना सिखाया था, तब उसके लिए वो सब ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास कोई एक बेसिक रूल नहीं था, और तब हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़े भी नहीं थे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ग्रुप साइक्लिक ना हो, उसके लिए भी अभी हमारे पास कोई सॉलिड वे नहीं है कि हम उसके लिए सब ग्रुप बना सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सब ग्रुप है, ये काम हम साइक्लिक ग्रुप के थ्रू कर रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने जी का पूरा ग्रुप लिख लिया, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो ऑर्डर 12 का था ना। तो ऑर्डर 12 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब ए के ऊपर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 6 7 8 9 10 11 लिया, और जब 12 लिया तो आइडेंटिटी पुट कर दिया उसकी जगह। ये इस तरह के उसमें एलिमेंट पड़े होने हैं जी में, ठीक है। अब बाय यूजिंग थ्योरम 2.20, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि आप उस ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइज़र लें। तो ग्रुप का ऑर्डर 12 है, इसके डिवाइज़र लिए, वो डिवाइज़र कौन से आते हैं, 1 2 3 4 6 12, ये उसके डिवाइज़र हैं, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या है कि अब हमें फिर, इसका मतलब है हमारे पास ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप होना चाहिए, एक ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होना चाहिए, एक ऑर्डर 3 का सब ग्रुप होना चाहिए, एक ऑर्डर 4 का, एक ऑर्डर 6 का, और एक ऑर्डर 12 का। और ये हमने कैसे निकालेंगे, ये हम निकालने लगे हैं। तो मेरे पास from the theorem 2.20 we have exactly one subgroup of order 1, one subgroup of order 2, and order 3, order 4, order 6 and order 12. Now we first find the subgroup of order 1। पहले हमने ऑर्डर 1 का सब ग्रुप निकालना है, और मैं आपको बताती हूँ उसमें हमने करना क्या है। ऑर्डर 1 का जब हमने सब ग्रुप निकालना है, हमने वो जनरेटर लिखना है, ठीक है। जो भी जनरेटर आपके पास आया है, उस जनरेटर के ऊपर आपने, उसके ऊपर आपने n लिखना है, ठीक है। जो n लिखा हुआ है, n के नीचे क्या डिवाइड करना है, 1। ये 1 कहाँ से लेना है, जितने ऑर्डर का आपने सब ग्रुप बनाना है। अब n क्या है आपके पास, 12 है, और 1 नीचे डिवाइड किया, तो 12 को 1 पे डिवाइड करने आंसर क्या आता है, 12 आता है। इसका मतलब आपने 12 ए की पावर 12 के ऊपर ही आपने 1 2 3 4 चलाना है, और जितने एलिमेंट्स आते हैं वो जनरेट हो जाएंगे। 12 के ऊपर जैसे ही मैंने 1 लिया है, तो 12 1 12 आ गया, यानी कि ए के ऊपर मैंने ऐसे 12 ली, सॉरी ऐसे नहीं, ए के ऊपर आप 12 लिखें, ठीक है। तो ये, अब मैंने इसके ऊपर पावर लेनी है 1, तो वो मैंने 1 ली और ए 12 भी आ गया। और ए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। मैंने कहा था आइडेंटिटी जब आ जाए तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो एलिमेंट्स आने हैं उसने इसी को ही रिपीट करी जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो आपके पास एक ही एलिमेंट जनरेट हुआ ई, और वो यही कहता था कि सब ग्रुप जनरेट होना है जिसका ऑर्डर 1 होना है। और देखें, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, जनरेट हो गया है। अब दूसरा एक सब ग्रुप जनरेट करना है जिसका ऑर्डर 2 होता है। वो कैसे जनरेट करना है, आपने जनरेटर लिखना है, जनरेटर के ऊपर 12 लिखना है, 12 को 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए, 2 पे डिवाइड करना है, और ए की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए की पावर 6 के ऊपर 1 लिखना है, ए की पावर 6 के ऊपर 2 लिखना है, ठीक है, और इसको बंद कर देना है। क्योंकि जब आप ए की पावर 6 1 6, ए की पावर 12 करेंगे, 6 2 12, और ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास 2 ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए 6 और आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आ गया। इसी तरह 3 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे निकालेंगे, 12 के ऊपर 4, ये 3 का नीचे ही होना है। 3 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे, 12 को 3 पे डिवाइड किया, A4 आ गया, A4 के ऊपर 1 लिखा, A4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4, 2 से किया 8, 3 से किया 12, 4 से करेंगे 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 आएगा तो उसकी जगह आइडेंटिटी पुट कर देंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स का आपका एक सब ग्रुप बन गया,
इसी तरह जब आपने 4 ऑर्डर का बनाना है तो आप 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर आपने ढूंढना है ना। जब आपको ये नंबर मिल जाएगा तब काम आसान हो जाता है, और ये नंबर ढूंढना पड़ना है आपको। कैसे करना है, आपने जनरेटर लेना है जो आपका ग्रुप में जनरेटर है, उसके ऊपर आपने ऑर्डर लिखना है ग्रुप का, और नीचे वो नंबर लिखना है जिस ऑर्डर का आपने सब ग्रुप निकालना है। और फिर जब ये नंबर आपको मिल जाएगा फिर आप इसकी पावर लेते जाओ और वो एलिमेंट वो ग्रुप जनरेट करते जाओ। आपने पावर लेते कि जहाँ A12 आ गया वहाँ आइडेंटिटी पुट कर दिया, वहाँ स्टॉप लग गया, इतने। अब वो देखिएगा उसमें जितने ऑर्डर का उसने पूछा होगा उतने ही एलिमेंट जनरेट होंगे। 4 ऑर्डर का पूछा था, 4 ही एलिमेंट जनरेट हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब आपने 6 ऑर्डर का फाइंड आउट करना है, तो आपने 12 को 6 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, ए के ऊपर 2। तो जब आपने ए के ऊपर 2 लिखा है, ए के ऊपर 2 से स्टार्ट करना है, ए के ऊपर 2 के ऊपर 1 लिखेंगे, ए के ऊपर 2 के ऊपर 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी कि ऐसे जनरेट करना है। A2 के ऊपर 1 लिखा, A2 के ऊपर 2 लिखा, A2 के ऊपर 3 लिखा, यानी कि सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया 4 आ गया, 3 से किया 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आना है तो 12 को आप ई पुट कर दो, ये एलिमेंट आ जाएंगे और ये 6 ही होंगे। इसी तरह ऑर्डर 12 का जनरेट करना है तो 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब आप 1 से काउंटिंग शुरू कर दो, और ये जो लास्ट वाला आएगा ये जी होगा जो आपका ग्रुप बना है, ठीक है। यानी कि इस तरह हम सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। और आपने देखा है कि हर सब ग्रुप का जितने भी ऑर्डर जितने भी उसके वो डिवाइजर्स थे उतने ऑर्डर के आपको यूनिक सब ग्रुप मिल गए। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं साइक्लिक ग्रुप के ऑफ ऑर्डर 30 के। फाइंड आल सब ग्रुप ऑफ Z30। ये Z30 का मतलब ये है कि आपने अंडर एडिशन काम करना है, और मैं अंडर एडिशन आपको बताती हूँ कि सब ग्रुप आपने कैसे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्रॉलरी ये नीचे लिखी हुई है, ये आपकी हेल्प करेगी कि आपने अंडर एडिशन में कैसे निकालने हैं। सब ग्रुप्स ऑफ Zn फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर K ऑफ n, ठीक है। आप काम वही है कि सबसे पहले आपने 30 के डिवाइज़र निकाल लेने हैं, 30 के जितने भी डिवाइज़र आएंगे वो लिख लेने हैं। जैसे अब यहाँ पर 30 के क्या डिवाइज़र आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है और 30 आ रहा है। ये डिवाइज़र हैं उसके, देख लीजिएगा मैंने सही निकाला है, ये डिवाइज़र हैं उसके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो डिवाइज़र आएंगे के एन के, आपने वो जनरेटर वाला एलिमेंट कैसे निकालना है। देन द सेट, ये जो सेट है कि एन को आपने के से डिवाइड करना है, वही बात है। लेकिन वहाँ पर था जनरेटर की पावर, लेकिन यहाँ पर चूँकि जी में आपको जनरेटर हमेशा 1 मिल जाता है, 1 के साथ आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। उसमें पावर में लिखा था ना, यहाँ पर आपने वो नंबर 7 मल्टीप्लाई करना है, और वो 7 कौन सा नंबर होना है, n/k। n/k यही इसने लिखा है, यहाँ 1 उसने चूँकि शो नहीं होना था इसलिए नहीं लिखा। इज़ द यूनिक सब ग्रुप, ये आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाना था Zn का ऑफ ऑर्डर k का। मोर ओवर दीज आर द ओनली सब ग्रुप ऑफ Zn, और यही जी के जो होंगे, Zn के जो होंगे वो सब ग्रुप होंगे, ठीक है। अभी आपको समझ आइए मैंने आपको कैसे बताया है कि आपने n/k करना है यहाँ पर, लेकिन अब आपने मल्टीप्लाई करना है जनरेटर के साथ, और यहाँ जनरेटर आपको पता है 1 होता है, ठीक है। कोई और मिले ना मिले 1 तो ज़रूर मिल जाएगा। तो आपने जनरेटर लिखना है, उसको n/k से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी आपने पहले वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको अब मैं यहाँ 30 लिख रही हूँ, 30 को मैंने 1 पे डिवाइड किया क्योंकि पहला मुझे 1 का चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 30 आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने 30 अब मुझे मिल गया, मैंने 30 को 1 से मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आ जाएगा 30। और 30 चूँकि आइडेंटिटी के बराबर है तो मैं यहाँ पर ई ही लिख सकती हूँ, यानी कि एक एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट एक सब ग्रुप निकला है। इसी तरह ऑर्डर 2 का जब आपने निकालना है तो फिर आपने क्या करना है, 30 को 2 पे डिवाइड करना है, और इंटू 1 था, ये जनरेटर की फॉर्म में लिखना है ना ऐसे। तो आपको क्या मिल जाना है, यहाँ से आपको मिल जाना है 15 जनरेटर मिल गया। अब आपने 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 15 आ गया। सेट बनाना है तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है। 15 आ गया, 15 को 2 से किया 30 आ गया, और 30 चूँकि जब हम 30 को 30 पे डिवाइड करेंगे आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी जो कि यहाँ पर 0 का काम कर रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या सब ग्रुप आ गया, 15 0, 2 ही ऑर्डर है ना इसका, तो ये ऑर्डर 2 का मिल गया। इसी तरह ऑर्डर 3 का निकाल सकते हैं, कैसे, 30 को 3 पे डिवाइड करें, फिर जो भी नंबर आएगा उसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करें, जब आप 3 तक पहुँचेंगे ना वहाँ 30 आ जाना है, और जब 30 आ जाएगा 0 आ जाएगा तो वहाँ पर आपका वो सब ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद कौन डिवाइड कर रहा था उसको, 5 का आ रहा था, इस तरह 5 ऑर्डर का सब ग्रुप निकाल सकते हैं। यानी कि
अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो आपने ऐसे काम करना है जैसे मैंने आपको बताया है, अगर वो जनरेटर आपको बता दे, ठीक है। अगर जनरेटर ना बताए फिर जनरेटर आपको ढूंढना पड़ना है, ठीक है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो श्योर नहीं होता कौन सा एलिमेंट आपका जनरेटर है। अंडर एडिशन में जी एन में तो बता दिया है ना कि 1 तो लाजमी तौर पर, और कोई हो ना हो 1 और n-1 तो लाजमी जनरेटर होता है, तो यहाँ पर आपका जो 1 है आप 1 को यूज़ करें एज अ जनरेटर, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने और भी कुछ काम दिया है। फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय ए। ये आपका वैसे वाला ही काम है जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल करके दिखाई हुई है, ठीक है। और आपने इसी तरह 18 ऑर्डर का के भी सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, और आपने फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप Z15, ठीक है। Z15 के हैं। इसके अलावा फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ Z8। ये आपने होमवर्क करके आना है। अपना काम जो है ये फिर मुझे आपने इसकी PDF आपने मुझे बना के सेंड करनी है, और इसकी बेस पर मैं आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो मिड से पहले आपकी इंक्लूड होगी वो मैं लगाऊंगी, ताकि जो आपको सेशनल मार्क्स दिए जाएं वो ऐसे ही ना दिए जाएं हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन हो कि बच्चों ने ये काम किया था। तो ये आपने मुझे होमवर्क में चेक करवाना है, ठीक है।